हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और ये देखो, ये बिल्ली कितनी क्यूट है। ये है थाईलैंड की बिल्ली जो हमें बिल्कुल भाव नहीं दे रही है। सो ये है मॉर्निंग वाली शक्ल, जो कि कल बहुत ज़्यादा लेट तक जागने की वजह से बहुत टायर्डनेस है, और ऊपर से अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट कैच करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो जा रहे हैं हम फुकत अपने होटल को बाय बाय करके। आ गए बैंकॉक एयरपोर्ट, और हाँ, अब करते हैं अपनी बोर्डिंग की प्रोसेस। गाइस, इतनी टायर्डनेस है, इतनी नींद आ रही है कि मतलब बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। शक्ल से पता ही लग रहा होगा, इतनी गंदी बन के मैं आज तक एयरपोर्ट नहीं गई हूँ, ट्रस्ट मी। और गाइस, मैंने वॉइस ओवर किया है इस वीडियो के लिए क्योंकि आपको पता है पब्लिक में जो है आवाज़ आनी बड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। बाहर सबकी आवाज़ आ रही होती है और आपकी कम सुनाई दे रही होती है, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर लिया। मैं नहीं चाहती थी आप लोग इरिटेट हो जाओ। और पिछली वीडियो में मेरी थोड़ी सी वॉइस जो है वो यूट्यूब ने कट कर ली थी ड्यू टू कॉपीराइट। सो आई होप आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हम फ़्लाइट में आ चुके हैं। मैं देख रही थी लव टैक्टिक्स करके, एक मूवी थी नेटफ्लिक्स पर, बहुत अच्छी थी और व्यू काफ़ी अच्छा था। बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पे। और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर अपना बैगेज कलेक्ट करने। काश जैसे इस वीडियो में इतना शॉर्ट टाइम दिखा है हमारे हमें पहुंचने का, ऐसा रियल में भी होता, बट ऐसा नहीं है। 3 से 4 घंटे में लग गए थे पहुंचते पहुंचते में। जर्नी ऑफ द टाइम वॉज लेस, बट बैगेज ड्रॉप करना, देन उसे पिक करना इज़ ऑल टुगेदर अ टास्क। सो गाइज, अगर आप सोच रहे हो कि मैं लॉलीपॉप क्यों खा रही हूँ, तो आपको बता दूँ, ट्रैवल करने में मुझे एक बहुत प्रॉब्लम है। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है या लैंड करता है, मेरे ईयर पेन बहुत एक्सट्रीम लेवल का होता है। तो मुझे अपने साथ कुछ कैंडीज़ कैरी करनी पड़ती है जस्ट टू बियर द पेन। स्टिल पेन कंट्रोल तो नहीं होता है, बट यस, थोड़ा बियरेबल हो जाता है। बट या लाइक इफ़ यू हैव सच प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज कैरी सम स्वीट्स विद यू। पेन वैसे होता ही है यार, जितना भी ट्राई कर लो। ये देखो एडवर्टाइजमेंट मुझे बड़ी क्यूट लगी, पानी की एडवर्टाइजमेंट है ये। और आई रियली लाइक द गाय। यहाँ के मॉडल्स मुझे लगता है सारे ही मॉडल बन जाते होंगे क्योंकि एक जैसे दिखते हैं यहाँ के जितने भी चिंकी टाइप्स होते हैं। मतलब आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट हियर, बट मेरा कहने का मतलब है, मतलब एक जैसे क्यूट से होते हैं। ऑल आर फेयर एंड हैव स्मॉल आईज, सो दे ऑल कैन बिकम एक्टर्स and they are even very sweet. So now we are in the Grab. So guys, that's a tip here. If you're traveling to Thailand, make sure to download the app Grab already in your phone, because this application helped us a lot. See this garland, which is very unique than us, and they are very religious people. Like आप रोड पे कहीं भी जाएंगे आपको छोटे छोटे से टेम्पल दिख जाएंगे। मेरे आगे आने वाले व्लॉग में या फिर इस व्लॉग में भी आपको मैं दिखाऊंगी छोटे से टेम्पल जो गौतम बुद्ध भगवान के हैं, एंड दे बिलीव इन गौतम बुद्ध इन थाईलैंड। सो यू विल सी लिटिल टेम्पल्स। सो गाइस, हम कर रहे थे ग्रैब की बात। सो गाइस, ये जो ग्रैब कैब है, इट जस्ट लाइक ओला एंड उबर, बट इट नीड्स योर ऑथेंटिकेशन एंड लॉग इन थिंग। सो मेक श्योर you do it earlier before flying, because this gonna help you a lot. I'm telling you, this is inexpensive than tuk-tuk or any other transport. So yeah, do download Grab, and the cars and the people are very nice in these cabs, whosoever is driving. And the best part is the car is totally very clean. They reach you within 10 minutes, and if you don't arrive they even leave you in 10 minutes. So make sure guys. So see the place, this is how Phuket started to look. So वैसे जनरली ऐसा है कि ग्रीनरी, और मुझे तो बहुत प्यारे प्यारे से घर नज़र आ रहे हैं। एक ऐसा लग रहा है छोटा सा आइलैंड है, गोवा वाली वाइब भी दे रहा है थोड़ा थोड़ा, बट गोवा से लिटरली डिफरेंट तो है, बिकॉज द लैंग्वेज इज़ डिफरेंट, पीपल आर डिफरेंट, एंड वी कांट फाइंड फूड। गोवा में तो बहुत यमी फूड मिल जाता है, यहाँ पे बहुत टफ था। सो गाइज, enjoy the view and enjoy the journey till we reach the hotel. I'll see you pretty soon. So वैसे अगर आप देखो तो यहाँ पर भी बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ हैं, एंड मैंने सुना है यहाँ की कोकोनट आइसक्रीम बहुत फेमस है, तो वी विल डेफिनेटली ट्राई दैट।
super soon in the further vlog. So stay tuned and enjoy the journey. Very pretty and it has my name on it, and I put airplane which looks very cute, and I look like a ship currently, but let's do the unboxing video. So this is the Louis Vuitton bag which I got from Bangkok, and I wanted to show you how it is. So I already moved the box because of I have traveled to local like a regular flight. So this is the bag I got, guys. It's a very pretty bag, and you can see the color and everything is wow about this bag. I literally crushed it while getting it here because we were in the flight and this was like totally carried in the hand, so it got suppressed a bit. So this is the bag which I got, and I really love the color, everything about this bag. And if I want to carry, so it has really nice long straps inside with which I can carry easily anywhere, wherever I want to. And there are some authentication details inside here, like this is the bill which is, you know, like I have, oh my goodness, this is the bill I have, and this is the scan code and everything else I have it. So yeah, that's the bag I got. Getting ready to go to the beach, which is just here somewhere. I just have to go down with the stairs and it will be like 500 meters to that side. So I will be going there, and this is the bikini I have chosen currently. I'm not sure कि मैं यही पहन के जाऊँगी या कुछ और पहन के जाऊँगी, देखते हैं. So yeah, देखते हैं क्या करने वाली हूँ. कचरा फेंका अभी तो मैंने फिलहाल में. क्या है कि मुझे थोड़ा रैशेस का इशू हो रहा है. पूल में हुआ है, पता नहीं कहाँ हुआ है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे रैशेस का इशू हो रहा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा. सो यस, मैं यही सोच रही हूँ कि मैं वो पहन के कुछ ऐसे बिकनी और नीचे कुछ स्कर्ट पहन लूँ, या तो बिकनी प्लस स्कर्ट पहन लूँ, या ऊपर कवर अप पहन लूँ. चलो गाइस, मैं देखती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में बैठी होके. सो गाइस, फ़्लाइट लेके हम लोग पहुँच चुके हैं फुकेट. मैंने कपड़े चेंज करे हैं. बहुत कुछ हुआ, लाइक वॉलेट रह गया था जिसमें लाइक यू नो सारे कार्ड्स एंड ऑल, लाइक सब कुछ था. थैंकफुली पासपोर्ट मेरे पास था,
तो एयरलाइन में जो है वो ये कह रहे हैं कि उनको वो वॉलेट मिला है, जो कि अच्छी बात है। तो अब सीन ये हुआ है कि लाइक पिक करने जो है वॉलेट को जाना पड़ेगा। जब तक हम लोग लाइक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से वी विल सॉर्ट दैट आउट। बाकी लोकेशन बहुत प्यारी है, यू कैन सी मेरा बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इट्स वेरी प्रिटी। और यहाँ से बिल्कुल सामने जो है वो बीच है उस साइड पर। तो मैं बस उसी के लिए रेडी हुई हूँ। मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया है मैंने, जस्ट फेस पे लाइक मॉइस्चराइज़र कम सनस्क्रीन लगा लिया है। थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, फ्रेकल्स इतने हो रहे हैं क्योंकि बीच वेकेशन पे ऐसा ही होता है, राइट। सो प्लान सिर्फ इतना है। मैंने ब्लैक कलर की स्कर्ट पहनी है, अंदर मैंने पिंक बिकनी पहनी है, और ये कवर अप है क्योंकि मतलब अब ऐसे भी करके मैं पहन सकती हूँ, लेकिन मैंने इसको ऐसे पहना हुआ है। तो एंड ये पिंक वाले फ्लॉक्स पहने हैं मैंने इस पर, एक सिंपल से लुक क्रिएट। और बहते पानी को देखूँ, दैट्स इट। जो भी आज हुआ हेक्टिक हो गया भाई। और दूसरा ये कि इमिग्रेशन के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगी मैंने पूरा सोचा हुआ है। रूम बहुत प्यारा है, वेकेशन बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें तो होती रहती है। बाकी और भी चीज़ें बताऊंगी आपको। फूड को लेकर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वेजिटेरियन फूड को लेके। वैसे फॉर योर गाइड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ तो मैं चिकन खाती हूँ और एग भी खाती हूँ, लेकिन मतलब मुझे यहाँ का सी फूड देख के ना वो खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। लाइक मैं एकदम से वेजिटेरियन टर्न हो गई हूँ यहाँ के। और वैसे भी मैं बहुत, जिसे कहते हैं ना 5% वाली नॉन वेजिटेरियन हूँ, वो हूँ। तो यहाँ खाना मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट हो गया बहुत ज़्यादा। बट चलो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। सो इस व्यू में जा रही हूँ मैं घूमने, आपको दिखाऊंगी आसपास क्या हो रहा है। और हाँ, आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखना। और हाँ, मैंने एक शॉर्ट भी फिल्म किया है इस आउटफिट के साथ। मैंने कुछ और पेयर करके बहुत अच्छी लुक क्रिएट करी थी, हेयर एंड एवरीथिंग। अभी तो मैंने जस्ट ऐसे ब्रेड्स करी है, ये मैंने ऐसे अपनी ब्रेड्स करी हुई है, नॉर्मल ब्रेड करके ऐसे। जब से मैं पूल में गई ना, बाल थोड़े रस्टी से हो गए हैं, तो वो रफ वाले बड़े अच्छे लग रहे हैं, है ना। तो चलो गाइस, मैं मिलती हूँ जल्दी। ओके, बाय बाय, बीच पे मिलेंगे। भाई सिचुएशन ख़राब है, रिस्की है यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा हाइट पर है। टू रिस्की फॉर मी। आराम आराम से जाओ इसमें।